हाय एवरीवन, मेरा नाम है किशोर और आज की इस क्लास के अंदर हम लोग यूनिट डिजिट के सेकंड क्लास को देखने वाले हैं। और आज के इस क्लास में यूनिट डिजिट का मतलब खत्म हो जाएगा। पिछले एक क्लास हमने देख रखा है कल, और आज इसका सेकंड पार्ट को देखेंगे। ठीक है, तो आज ये शुरू करते हैं। जैसे कल मैंने आपको काफी सारी चीजें बताया था और आज उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है और फैक्टोरियल के ऊपर में बात करेंगे। तो आज ये शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले ये सवाल है, आज का पहला सवाल आप देख पा रहे होंगे कि कुछ इस प्रकार से मेरे भाई कि 5001 के पावर में अगर 2008 रह जाए फिर प्लस 1002 करेंगे तो इसका इकाई अंक क्या होगा। थोड़ी सी एक दो चीजें बता देता हूं कि कल के वीडियो में हमने क्या सीखा था। सबसे पहली बात तो यह है कि भैया जीरो के पावर में जिंदगी में कुछ भी रहे उसका इकाई अंक जीरो ही होता है। एक के पावर में कुछ भी रहेगा उसका इकाई अंक एक ही होगा। उसके बाद हमने सीखा था कि 5 के पावर में कुछ भी रहे, पावर की बातें कर रहे हैं, उसका इकाई अंक 5 ही होता है। और 6 की पावर में कुछ भी रहे उसका इकाई अंक 6 ही होता है। ये चार चीजें पढ़ा था। और 2, 3, 7 और 8 ये जो चीजें चार चीज बच रहे थे ये हर 4 पावर के बाद रिपीट करता है, जिसके कारण हम लोग 4 से भगा करके जो शेषफल आता है वो उसके नंबर के ऊपर में रख करके हम उसका यूनिट डिजिट को फाइंड कर लेते हैं। तो ये कल चीजें हमने सीख रखा था। ठीक है, तो और एक दो चीजें 4 और 9 के बारे में भी सीखा था। 4 और 9 के बारे में कुछ इस प्रकार से मेरा भाई कि 4 का पावर में अगर सम संख्या है तो उसका इकाई अंक हमेशा 6 होगा। और अगर ऑड नंबर यानी कि विषम संख्या है तो उसका पावर में हमेशा मतलब इकाई अंक 4 होगा। ठीक है, उसके बाद एक 9 के बारे में भी सीखा था कि 9 का पावर अगर सम है तो इकाई अंक 1 होता है और विषम है तो 9 आता है। ये दो चीजें मैंने कल आपको 2-3 चीजें मैंने आपको बताया था। उम्मीद कर रहे हैं कि आपको याद होंगे। ठीक है, तो आज की सवाल के ऊपर में बात करते हैं और काफी सारी चीजें मैं आपको अगर भूल गए तो याद कराता हुआ चलूंगा। ठीक है, आ जाइए मेरे भाई। सबसे पहले ये है कि 5001 के पावर में 2008 है। ठीक है, तो देखिए पहले 3 संख्या का कोई मतलब है क्या? नहीं है। अब यहां पर 1 है तो आप अभी अभी आपने देखा कि 0 के पावर में n का मतलब क्या होता है कि n ही होता है। 1 के पावर में दुनिया में कुछ भी रख दे मेरा भाई 1 ही होगा। तो यहां पर 1 के पावर में कुछ भी रहे 1 होगा। प्लस 1002 को जोड़ेंगे तो 1 और 2 मिला करके कितना बना देगा? 3। तो यूनिट डिजिट 3 हो गया, अर्थात बी नंबर करेक्ट उत्तर। ये तो पहला मेथड है। अगर आपको याद है कि 1 के पावर में दुनिया में कुछ भी रख लीजिए यूनिट डिजिट 1 ही होगा, उसका इकाई अंक 1। दूसरा ये कंसेप्ट है कि 1 है और अगर आपको ये चीजें नहीं पता तो अंतिम में क्या करते हैं, अंतिम का 2 डिजिट को हम 4 से डिवाइड करते हैं। 2 डिजिट को अंतिम से 4 से डिवाइड करते हैं, जिससे 4 दूने 8। ये पूरा जब कट जाता है मेरा भाई तो जो इसका निकालना है ना उसके पावर में हम 4 रखते हैं। और अगर इसको पूरा ना कटता कुछ शेषफल बचता तो उस शेषफल को यहाँ पर रखते हैं। ठीक है, तो 1 के पावर में 4 का मतलब है कि 1 गुना 1 गुना 1 गुना 1, 1 का पावर में कुछ भी रखे 1 ही होगा। 1 गुना 1, 1 1 1 तो टोटल 1 हो गया। तो 1 और इधर कितना है 1002 को जोड़ना है तो टोटल हो जाएगा 1003। 1003 हो जाएगा तो यूनिट डिजिट का मतलब इकाई अंक क्या है तो 3 है। ये आपका करेक्ट उत्तर। ठीक है, अगला देखिए मेरा भाई। अब अगला ये सवाल है कि 1 का स्कोर, 2 का स्कोर, 3 का स्कोर डॉट डॉट करके 100 तक का स्कोर का मान क्या होगा, यह हमें चाहिए। ठीक है, तो देखिए इसको आप दो तरीके से बना सकते हैं। एक तो फॉर्मूला लगा दीजिए आप, क्योंकि देखिए जब लगातार नंबर का योग होता है तो फॉर्मूला बनता है क्या इस प्रकार से n प्लस 1 इंटू 2n+1 बाई 6 होता है। ठीक है, इसको याद रखेंगे आप, ये फॉर्मूला काम करता है। n का मतलब अंतिम पद क्या है तो अंतिम पद 100 है तो 100 रखेंगे। गुना में यहाँ पर 100 प्लस 1 करेंगे तो यहाँ पर 101 हो जाएगा। इंटू 2n का मतलब 200, 200 गुना 1 बराबर 200, 1 बटा में 6 है तो 6 काट लीजिए मेरा भाई। 2 से ये 50 बार में चल जाएगा, 2 से ये 3 बार में चल जाएगा। ये 3 6 18, 3 7 21। अब यहाँ पर 0 से ये चल जाएगा 0 और 0 से गुना करेंगे सब कुछ 0 ही होगा तो इसका करेक्ट उत्तर 0 बन जाएगा। ठीक है, ये एक फॉर्मूला है। अगर मान लेते हैं कि आप फॉर्मूला भूल गए हैं तो आप इसको कैसे याद रखेंगे वो मैं आपको बताता हूं। देखिए ये एक मेथड है, इसको आप बना सकते हैं। आप हमेशा याद करिए कि लगातार स्क्वायर वर्गों की संख्या का योग का जो फॉर्मूला होता है वो होता है n। वो फॉर्मूला को आप याद रखेंगे n+1 इंटू 2n+1/6। ये किसी भी फॉर्मूला में लगा दीजिए कि लगातार स्क्वायर के अंकों का योग है। ठीक है, अब यहाँ पर बात करते हैं जो हमने अभी अभी सीखा है। आपको क्या बताया था मेरा भाई, ये कॉपी कर देते हैं यहाँ पर, बात करते हैं। देखिए अब इसका दूसरा तरीका क्या है। दूसरा तरीका यह है कि आप ऐसे भी इसको निकाल सकते थे। जैसे 1 का स्कोर कितना होता है 1 होता है, 2 का स्कोर 4, 4 का इकाई अंक 4, 3 का स्कोर कितना हो जाएगा 3 का स्कोर 9 होता है। उसके बाद 4 का स्कोर 16 का 6 हो जाएगा, इकाई अंक लिख रहे। उसके बाद 5 का इकाई अंक 5, 6 का स्कोर 36, 36 का 6, 7 का 49, 49 का कितना होता है 9, 8 8 64, 64 का 4, 8 और 9 का 9 81 का 1 और 10 का 0, ये हो गया। अब 10 तक इन सभी संख्या को अगर ऐड करेंगे तो क्या आएगा मेरे भाई। आप देखिए अगर मैं यहां से इस प्रकार से कर दूं कि 9 और 1 10, 10 मिलके तो 0 बना देगा तो काम खत्म हो जाएगा यहाँ पर। उसी प्रकार 4 और 6 इसको मिला करके 0 बना देगा। ठीक है, कुछ उसी प्रकार से यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 9 और 1 10 मिला देगा
ये तो 5 बचेगा। ठीक है, बात को समझने की कोशिश कीजिए मैं क्यों कर रहा हूं, क्योंकि देखिए 9 और 1 10, 10 को जोड़ेंगे तो अंतिम में 0 बन रहा है, तो काम खत्म हो गया, 0 बन गया। उसी प्रकार 4 और 6 को भी जोड़ेंगे तो 10 बनेगा, अंतिम में क्या बन रहा है, 0 ही बन रहा कि नहीं बन रहा। उसके बाद देखिए 6 और 4 करेंगे, इसको भी जोड़ेंगे तो 10 बनेगा, अंतिम में 0। 9 और 1 10 जोड़ेंगे तो कितना बना, 9 और 1 10, यानी कि 0 यहां पर भी बनेगा। तो 5 बचा और 0 बचा, तो 5 0 प्लस 5 हो रहा। तो यानी कि पहले 10 अंक का जब हमने स्क्वायर किया तो क्या बन रहा है, हमको 5 बन रहा। तो अगले और भी ऐसे 10 अंक है, और भी जैसे आगे फिर से करेंगे ना, 11 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर, 14 का स्क्वायर, तो फिर तो 1 2 3 4 ही रिपीट होगा ना। तो अगला 10 संख्या, तो 10 बचे यूनिट डिजिट, 5 गुना 0 बराबर 0। तो इसीलिए आपने ये करा। ठीक है, ये दूसरा मेथड है, इसका भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करिए ये सवाल भी आप समझ गए होंगे। उसी टाइप से ये वाला सवाल है, जैसे हमने आपको यहाँ पर क्या बताया कि पहले 10 अंक तक हमने क्या देखा कि 5 आ रहा है। पहले अगर यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर पहले 10 अंक तक 5 आ रहा है, 5 आ रहा है, फिर अगले 10 अंक तक 5 आएगा, फिर अगले 10 अंक तक 5 आएगा, 5 आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। तो टोटल कितना हो गया, यहाँ पर 15 हो गया, 15 हो गया। और फिर 31 32 33, तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। जोड़ दीजिए, 9 1 10, 10 1 11, 11 5 16, 16 का 6, 9 9 4 13 14, 14 5 19 के 9, ये वाला आंसर हो जाएगा। देखिए 5 1 6, 6 4 10, 10 9 19, ये आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा, अंतिम में 9 बन जाएगा। ठीक है मेरे भाई, या तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, एन, क्योंकि लगातार संख्याओं का योग क्या होता है, एन, एन प्लस 1, और यहां पर हो जाएगा 2n प्लस 1 और बटा में 6 हो जाएगा। तो देखिए n का मान कितना है, 33, तो 33 रख दिए, 33, और यहाँ पर n रखेंगे 33 और 1 हो जाएगा यहाँ पर 34, फिर हो जाएगा 33 दूनी 66 1 67 और बटा में 6 हो जाएगा। तो 3 से काट लीजिए, 3 से ये चल जाएगा 11 बार में, 3 दूनी 6, 2 से काटेंगे 17 बार में, तो 7 1 के 7, 7 7 49, अंतिम में क्या बना, 9 ही बना, करेक्ट उत्तर। आई होप ये चीजें आप समझ गए। ये चीजें क्या था कि 1 से लेकर 10 तक कितने आ रहे हैं, 1 से लेकर 10 तक का स्कोर कितना आ रहा, 5 आ रहा, फिर 10 तक का कितना आएगा, तो 5 आएगा, फिर 10 तक 5 आएगा, यानी कि 10 तक 5 आ रहा, 20 तक भी 5 आएगा, 30 तक भी 5 आएगा, तो इन टोटल करेंगे तो 15 आएगा। उसके बाद आपका क्या बच रहा है, 31 32 33, तो 31 का स्कोर यानी कि 1 का ही स्कोर, यूनिट डिजिट 1 का लेना है, 1 का स्कोर का मतलब 1 हो गया, 2 का स्कोर मतलब 4 हो गया, 3 का स्कोर मतलब 9, 9 4 13 14, 14 और 5 कितना होता है, 19 होता है, 19 का हो जाएगा 9, हाथ में रहा 1, यही बात बन जाएगा। ठीक है मेरे भाई, उम्मीद करें कि आप समझ गए होंगे ये सवाल। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। देखिए अब अगला सवाल ये है, सिंपल सी बात है। देखिए कहता है कि 1 का 1, 2 का 2, 3 का क्यूब, 4 का 4, 5 का 5, 6 का 6, इस प्रकार से चीजें हैं, तो इसका आंसर क्या होगा मेरा भाई। ठीक है, तो आप यहाँ पर डायरेक्टली देख सकते हैं कि जब भी इस प्रकार से चीजें रहें तो थोड़ा बहुत आप दिमाग भी लगा सकते हैं। 1 का स्कोर करेंगे तो 1 ही आएगा, 2 का स्कोर 4 होता है, 3 का स्कोर 3 3 9 3 27 का, यानी कि यूनिट डिजिट 7 आएगा। 4 का करेंगे तो 4 का पार में सम संख्या, सम संख्या रहता है, 4 का स्क्वायर यानी कि 16 यानी कि 6 बनेगा। 5 का करेंगे तो यहाँ पर 5 बनेगा, 6 का करेंगे तो 6 ही बनता है। 7 के पावर में, तो 7 के पावर में इतना है कि नहीं, तो 7 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 7 के पावर में कितना बनेगा, 3 बनेगा। तो 7 को 4 से डिवाइड करना है, 7 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 1 के 4, रिमाइंडर 3 बच रहा था, 7 के पावर में 3, यानी कि 7 3 बार है मेरे पास, तो 7 7 49 के यहाँ पर 9 और 9 7 63, यानी कि 3 बच जाएगा यहाँ पर 3। ठीक है, उसी प्रकार से 8 है, 8 के पावर में 8 है, 4 से डिवाइड करेंगे तो कट जाएगा, यानी कि 8 के पावर में 4 रख दिया। 8 के पावर में 4 का मतलब 8 गुना 8 गुना 8 गुना 8, 8 8 64, यहाँ पर 4 मिलेगा, 8 8 64, यहाँ पर भी 4 मिलेगा, 4 और 4 16 का इकाई 6 बन जाएगा, तो प्लस का 6 जुटा दीजिए। उसके बाद 9 आ रहा है, 9 के पावर में अगर विषम संख्या रहता है तो यूनिट डिजिट 9 होता है, और सम संख्या रहेगा तो 1 होगा, तो 9 के पावर में यहाँ पर क्या हो जाएगा, 9 ही हो जाएगा। और ये 10 के पावर 0 के पावर में 0 का 0 वैल्यू, अब सबको जोड़ के यूनिट डिजिट हम निकाल सकते हैं। देखिए किस प्रकार से अगर कुछ कटेगा, देखिए ये 6 4 10 बना के 0 बना देगा, इसीलिए काट रहे हैं ताकि ये कट करके 0 अंतिम में 0 बना देगा, इसीलिए हम काट रहे हैं आसानी के लिए। ठीक है, अब देखिए 9 और 1 10, ये भी कट जाएगा मेरा भाई। अब क्या कटेगा, 7 और 3, ये भी 10 बना के 0 बना देगा। ठीक है, अब बचा क्या, अब बचा 6 6 12 5 17, 17 17 का यूनिट डिजिट 7 हो गया, ये आपका करेक्ट उत्तर हो गया। बताइए कितने आदमी को ये बात समझ में आ रहा है, उम्मीद कर रहे हैं कि आप सभी को समझ में आ रहा है। ठीक है, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं मेरा भाई। देखिए अब फैक्टोरियल के ऊपर में बात करेंगे। ठीक है, फैक्टोरियल का सवाल इस प्रकार से पूछा जाता है कि ये जो देख पा रहे हैं ना, ये इसके अंदर में ये फैक्टोरियल होता है। ठीक है, सारी चीजें बताएंगे अभी। फैक्टोरियल का साइन इस प्रकार से होता है कि अगर कोई ये ऐसे लिख दे कि एक के ऐसे एक करके नीचे जो डॉट मारते हैं ये फैक्टोरियल, या तो एक कटघरे के अंदर में बंद रहेगा, ये दो क्या है, फैक्टोरियल का चिन्ह है। अब फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है मेरा भाई, देखिए कहीं पर अगर फैक्टोरियल ऐसे लिख दिया
कि एक फैक्टोरियल, एक का मतलब है कि एक, ठीक है। कहीं पे लिख दिया कि दो फैक्टोरियल, तो इसका मतलब है एक गुना दो, शुरू से शुरू करते हैं, ठीक है। तीन फैक्टोरियल का मतलब होता है एक गुना दो गुना तीन, ठीक है। कहीं पर अगर चार फैक्टोरियल लिख दिया जाए तो एक गुना दो गुना तीन गुना चार, ठीक है। कहीं पर अगर पांच फैक्टोरियल लिख दिया जाए, पांच फैक्टोरियल, तो ये एक गुना दो गुना तीन गुना चार गुना पांच। और यहां पर भी एक काम करता है बहुत ज्यादा जबरदस्त, इसीलिए हमने लिखा था कि वो चीज भी आपको यहां पर हम बता पाए, ठीक है। देखिए क्या करना, एक फैक्टोरियल का मान कितना होगा, एक होगा हमेशा। दो फैक्टोरियल का मान दो गुना एक बराबर दो हो जाता है। तीन फैक्टोरियल का मान तीन दुगुने छह हो जाएगा, ठीक है। और चार फैक्टोरियल का मान दो तिया छह चौके चौबीस, चौबीस का यूनिट डिजिट चार, ठीक है। पांच फैक्टोरियल का मान क्या होगा, एक, देखिए दो तिया छह, छह चौके चौबीस, पंचे 120, 120 यानी कि अंतिम में जीरो बन रहा है, अंतिम में जीरो। तो यहां पर आपको एक बात समझना है कि चार फैक्टोरियल के बाद, चार फैक्टोरियल के बाद जो भी पावर में फैक्टोरियल रहेगा उनका वैल्यू क्या होता है, जीरो होता है। चार फैक्टोरियल के बाद पावर में कुछ भी रहेगा तो उनका वैल्यू जीरो, क्योंकि पांच अगर फैक्टोरियल देखेंगे तो एक दो तीन चार, ये पांच गुना दो मिलकर 10 बना देगा, तो अंतिम में जीरो, जीरो को किसी भी संख्या से गुना करें जीरो। जैसे छह फैक्टोरियल की बात करें तो एक गुना दो गुना तीन गुना चार गुना पांच गुना छह आएगा, छह पंचे 30, यहीं पर तो जीरो बन गया, चार पंचे 20, यहाँ पे जीरो बन रहा है, पांच दुगुने 10 तो जीरो बन रहा है। यानी कि चार फैक्टोरियल के बाद कुछ भी नंबर रहे तो उसका वैल्यू क्या होता है, जीरो होता है, ठीक है। आगे मैं समझाने की कोशिश करता हूं आपका। जैसे यहां पर एक सवाल है मेरा भाई, तो एक फैक्टोरियल के पावर में स्क्वायर, तो एक फैक्टोरियल का वैल्यू एक होता है, एक के पावर में स्क्वायर रखेंगे। उसके बाद दो फैक्टोरियल के पावर में स्क्वायर, दो फैक्टोरियल, तो दो फैक्टोरियल का मतलब क्या है, एक गुना दो है, तो इसका मान कितना हो गया, दो हो गया, यानी कि दो के पावर में स्क्वायर रखेंगे। उसके बाद तीन फैक्टोरियल के पावर में स्क्वायर है, तो तीन फैक्टोरियल का मतलब क्या है कि एक गुना दो गुना थ्री, एकदम शुरू से, तो तीन दूनी इसका कितना, तीन फैक्टोरियल का वैल्यू हो जाता है छह, छह के पावर में स्क्वायर। उसके बाद चार फैक्टोरियल, तो चार फैक्टोरियल को हम कैसे लिख सकते हैं, एक गुना दो गुना तीन गुना चार, ठीक है। चार तिया 12 दुगुने 24, 24 का यूनिट डिजिट निकालना है तो यूनिट डिजिट अंतिम में चार रखेंगे, तो चार का पावर में स्क्वायर। उसके बाद डॉट डॉट करके 10 तक है मेरा भाई, 10, तो 10 के 5 आएगा, और जैसे ही 5 आ जाएगा मेरा भाई 5, तो एक गुना दो गुना तीन गुना चार गुना पांच करेंगे ना, तो चार पंचे 20, अंतिम में जीरो बनेगा, तो इसके बाद का वैल्यू जो भी होगा वो जीरो हो जाएगा। ये मैं आपको कहना मतलब बताने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। तो उम्मीद करिए समझ गए। यानी कि आपको एक चीज ध्यान में रखना है कि एक फैक्टोरियल का वैल्यू एक होता है, दो फैक्टोरियल का वैल्यू दो होता है, तीन फैक्टोरियल का वैल्यू छह होता है, और चार फैक्टोरियल का वैल्यू भी चार ही होता है। बाकी चार फैक्टोरियल के बाद जो भी नंबर जाएंगे वो सभी क्या होगा मेरे भाई, वो सभी मतलब जीरो के मान के इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लिए, एक के पावर में एक मतलब एक, दो के पावर में दो यानी कि चार, छह के पावर में कुछ भी रखे छह ही होगा, और चार के पावर में स्क्वायर यानी कि छह, छह छह 12, चार 16, 17, 17 बन रहा है, अंतिम में 7 बनेगा, तो ये यानी कि इन सवाल का हमें यूनिट डिजिट बताना था कि इकाई अंक क्या होगा इसको सॉल्व करने के बाद, ठीक है भाई। तो उम्मीद करिए ये सवाल आप समझ गए होंगे। फैक्टोरियल के अंदर कुल 4 टाइप से सवाल आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। देखिए इस प्रकार से कि एक संख्या के ऊपर में एक संख्या दे देगा, या तो कभी नीचे वाला फैक्टोरियल रहेगा, ऊपर वाला नॉर्मल रहेगा, या तो कभी नीचे वाला संख्या जो नॉर्मल है नॉर्मल ऊपर वाला फैक्टोरियल में दे सकता है, या नीचे भी फैक्टोरियल ऊपर भी फैक्टोरियल, ये चार टाइप से सवाल पूछे जाते हैं। जो मैंने आपको पहला टाइप कराया ये है। अगले सवाल की बढ़ते, देखिए अगला सवाल कुछ इस प्रकार से है मेरा भाई कि 2222 के पावर में क्या है, 2222 फैक्टोरियल, ठीक है। और एक बात को नोट कीजिएगा, जब पावर में चार फैक्टोरियल से ज्यादा रहेगा ना, तो उसका वैल्यू हमेशा चार फैक्टोरियल होता है, चार हो जाएगा, चार के मान के इक्वल हो जाएगा। पावर में, जैसे पावर में कहीं एक फैक्टोरियल, दो फैक्टोरियल, पावर में तीन फैक्टोरियल, पावर में चार फैक्टोरियल, जैसे चार से बड़ा होगा पावर में पांच फैक्टोरियल, पावर में छह फैक्टोरियल, चार से बड़ा होगा तो इस टोटल का वैल्यू क्या हो जाएगा, चार हो जाएगा। नोट कीजिएगा इस बात को, नोट में लिखना है कि पावर में चार से जब भी बड़ा होता है, फैक्टोरियल में फैक्टोरियल पावर जब भी चार से बड़ा होगा तो उसका वैल्यू चार हो जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर यूनिट डिजिट निकाल रहे तो इसका कोई काम नहीं, यानी कि दो के पावर में यहाँ पर चार हो जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर चार के पावर में ये तो बड़ा है तो चार के पावर में चार हो जाएगा, उसी प्रकार आठ के पावर में चार हो जाएगा, और यहाँ पर 9 के पावर में भी चार हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि चार से बड़ा है तो पावर क्या हो जाएगा, पावर चार पे बदल जाएगा। बात समझ में आगे कि नहीं आ गया। अब देखिए दो का पावर का चार का मतलब क्या है, दो दूनी चार, चार दूनी आठ, दूनी 16 यानी कि अंतिम में 6,
4 का पावर यानी कि सम संख्या ये भी 6 देगा। 8 के पावर में 8 8 64 के 4 और 8 8 64 के 4, 4 4 हो जाएगा 16। ये बात कितने आदमी को समझ में आ गया? यानी कि 8 4 बार है, 2 को 8 को गुना करेंगे तो 64 और 2 को 8 को गुना करेंगे 64, 64 का 4 4, 4 4 16 यानी कि अंतिम में 6 बन रहा है। उसके बाद 9 के पावर में 4 यानी कि सम संख्या है, जैसे ही सम संख्या रहता है तो 9 का स्क्वायर 81 यानी कि यूनिट डिजिट 1 बनेगा। तो 6 3 18 19, 19 का हाथ में रह गया 9, 19 का इकाई अंक 9 होगा, ऐसे 9, तो इसका करेक्ट उत्तर 9 यानी कि सी नंबर राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इस टाइप से मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि फैक्टोरियल में जब भी 4 फैक्टोरियल से ज्यादा कुछ भी रहे तो उसका वैल्यू 4 हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, उम्मीद करें समझ गए। जैसे ये सवाल देखिए, 72 के पावर में 63 फैक्टोरियल, 72 के पावर में कितना? 63 फैक्टोरियल। ये 4 से ज्यादा है कि नहीं? 4 से ज्यादा है कि नहीं? 4 से ज्यादा है, तो इसका यूनिट डिजिट यानी कि ये तो 2 है, 2 के पावर में कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो 2 गुणे 4, 4 गुणे 8, 8 गुणे 16 यानी कि इसका ये 6 हो जाएगा। ये आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, उम्मीद करें कि यहां तक आप चीजें समझ पा रहे होंगे। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला सवाल ये है, अगला सवाल ये है मेरा भाई, क्या कह रहा कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 का पावर में 1 2 3 इतना फैक्टोरियल है। तो आपको मैंने क्या बताया कि 4 से जब भी ज्यादा रहेगा तो उसका पावर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। और 9 क्या है? 9 एक मतलब 9 में 9 के पावर में सम संख्या, जैसे ही सम संख्या रहता है तो उसका यूनिट डिजिट क्या होता है? 1 होता है, क्योंकि 9 का स्क्वायर करेंगे तो 81 होगा, और 81 यानी कि अंतिम में 1 बन रहा, तो ये आपका करेक्ट उत्तर सी नंबर आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, उम्मीद करिए ये चीजें आप समझ पा रहे हैं। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। चलिए अगले सवाल के ऊपर बात करते हैं। देखिए अगला सवाल कुछ इस प्रकार से है कि 973 के पावर में 234 फैक्टोरियल और 234 के पावर में 973 फैक्टोरियल। ठीक है, हमने आपको एक चीज बताया कि पावर में जब भी 4 से ज्यादा फैक्टोरियल रहेगा वो 4 फैक्टोरियल के मान के बराबर हो जाएगा। 4 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है? 4 फैक्टोरियल का मान का मतलब 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4, 4 तिया 12 दूनी 24 यानी कि अंतिम में 4 बन रहा है। ठीक है, तो इसीलिए मैंने आपको बताया कि जब भी 4 फैक्टोरियल के बाद 4 फैक्टोरियल से ज्यादा हो तो डायरेक्ट उसका वैल्यू आप 4 लगा दीजिए। तो यहाँ पर 3 का पावर में डायरेक्ट 4 लगा देंगे, इनटू यहाँ पर 4 के पावर में कितना लगाना है? यहाँ भी 4 लगाना है। तो 3 के पावर में 4 का मतलब क्या है? 3 तिया 9 और 9 नाम 81 यानी कि 1 बन जाएगा। 4 का पावर में सम संख्या यानी कि क्या बनेगा मेरे बच्चा? 16 6, तो 6 के 6 यानी कि यूनिट डिजिट 6 बन गया। सी नंबर आपका करेक्ट उत्तर। ठीक है मेरे भाई, उम्मीद कर आप समझ गए होंगे। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला सवाल ये है, 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 4 डॉट डॉट करके यहां तक का वैल्यू क्या होगा? तो 1 फैक्टोरियल का वैल्यू तो 1 होता है। हमने कैसे जाना? क्योंकि 1 फैक्टोरियल चाहे ऐसा लिखो, इसका मतलब 1 होता है। 2 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है कि 1 गुना 2। 3 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है? 1 गुना 2 गुना 3। 4 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है? 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4, इस प्रकार से। ठीक है, और 5 फैक्टोरियल का मान क्या होता है? जब भी 4 से बड़ा हो जाए फैक्टोरियल, ये 5 6 7 8 100 तक जा रहा है ना, तो उसका वैल्यू क्या होगा? 0। तो 1 फैक्टोरियल का वैल्यू 1, 2 फैक्टोरियल का वैल्यू 2, 3 फैक्टोरियल का वैल्यू 6। ठीक है, जैसे 3 फैक्टोरियल है कि नहीं, तो इसको क्या लिखेंगे? 1 गुना 2 गुना 3 लिखेंगे, तो 3 दूने 6 हो जाएगा, तो 6 लिख दिया। उसी प्रकार से 4 फैक्टोरियल का वैल्यू कितना होता है? 4 फैक्टोरियल का वैल्यू 4 ही होता है यूनिट डिजिट में। ठीक है, क्योंकि 1 2 3 4, 4 तिया 12 दूने 24। उसके बाद 5 से आगे जो भी होगा उसका वैल्यू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। 6 4 10 खत्म, 2 1 3, अंतिम क्या बना? डिजिट 3 बना। 3 कहीं मिल ही नहीं रहा मेरे भाई, 3 कहीं है ये नहीं। इसका मतलब यहाँ पर किसी को भी आप एक 3 बना लेके चलिए। ठीक है, ये आपका करेक्ट उत्तर होगा। ठीक है, उम्मीद करें यहां तक आप चीजें समझ पा रहे हैं। 10 4 6 4 10 3 13, 13 ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, 3 ही आएगा। ठीक है, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला सवाल ये है मेरा भाई कि नीचे सब फैक्टोरियल है, फैक्टोरियल के पावर में नॉर्मल है। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे? इसको बहुत आसान तरीके से आप कर पाएंगे। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं। तो देखिए 1 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है? 1 होता है, तो 1 के पावर में 1 है, प्लस 2 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है? 2 ही होता है, तो 2 का पावर में 2, प्लस 3 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है? 3 फैक्टोरियल का मतलब 6 होता है। आपको बताया कि 3 फैक्टोरियल रहेगा तो इसका मतलब 1 गुना 2 गुना 3, तो 3 दूने 6, इसलिए 6 लिख दिया। और पावर में कितना है? 3 है, तो 3 चढ़ा देंगे। 4 फैक्टोरियल का मतलब क्या था? 4 ही होता है, पावर में 4। उसके बाद 5 फैक्टोरियल, तो 5 फैक्टोरियल का वैल्यू कितना होता है? 0, और 0 के पावर में फिर 5 बनेगा, तो 0 के पावर में कुछ भी रहे तो अंतिम में इधर सब सारा कुछ 0 ही बनने वाला। ठीक है, तो 1 के पावर में 1 हो जाएगा, 2 के पावर में यानी कि 4 हो जाएगा, 6 के पावर में कुछ भी रहे 6 ही आता है, और 4 का पावर में अगर सम संख्या रहे तो 4 4 16 की 6, 6 6 12 4 16 17, 17 बन रहा, 17 का यूनिट डिजिट 7 हो जाएगा। तो ये आपका बी नंबर करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ये बात कितने आदमी को समझ में आ रहा है अभी तक, जो मैं चीजें आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं? ठीक है, उम्मीद कर रहे हैं कि सबको समझ में आ रहा है मेरा भाई कि फैक्टोरियल वैक्टोरियल का काम बहुत बड़ा चीज नहीं है। 1 फैक्टोरियल का वैल्यू 1 होता है, हमें पता है कि 1 फैक्टोरियल का मतलब 1, तो हमने उसके जगह पर 1 रखा, पावर में जो है उसको रख दिया, पावर को कुछ छेड़छाड़ नहीं किए। 2 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है कि 1 गुना 2 होता है, तो 1 गुना 2
तो दोनों को सॉल्व करेंगे तो 2 मिलेगा, तो हमने 2 रख दिया। 3 फैक्टोरियल का वैल्यू क्या होगा, तो 1 गुना 2 गुना 3 होता है, तो 3 दूनी 6, इसीलिए हमने 6 रख दिया। पावर में जो है 4 फैक्टोरियल का वैल्यू 24 होगा, तो यूनिट डिजिट 4 रखते हैं। उसके बाद 5 से आगे जब भी बढ़ जाएगा तो सारा कुछ जीरो हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, तो जीरो कर दिया और इसको सॉल्व किया तो ये आ गया। अब देखिए, अब ये एक लास्ट टाइप है फैक्टोरियल का। ठीक है, लास्ट टाइप कुछ इस प्रकार से, जैसे यहां पर बाहर में एक है, एक फिर यहां पर एक फैक्टोरियल के पावर में एक है। ठीक है, तो बाहर में एक है तो ये एक रहने देंगे, इनटू एक फैक्टोरियल का वैल्यू एक होता है, और एक के पावर में एक का मतलब एक ही, ऐसे भी रख सकते हैं। 2 का मतलब 2, इनटू 2 फैक्टोरियल का वैल्यू भी 2 होता है, पावर में 2। ठीक है, उसी प्रकार से 3 फैक्टोरियल का वैल्यू 6 होता है, 6 का पावर में 3। ठीक है, उसी प्रकार से 4 गुना 4 फैक्टोरियल का वैल्यू 4, पावर में 4। बाकी ये टर्म ऐसे बनेगा, 5 फैक्टोरियल 5 बनेगा, 5 फैक्टोरियल का वैल्यू 0 और 0 के पावर में 5, 0 गुना 5 बराबर 5, टोटल टर्म 0। ठीक है, 0। तो यानी कि सिर्फ इसको सॉल्व करना है, तो 1 गुना 1 के पावर में 1, यानी कि 1 प्लस 2 दूनी 4 दूनी, यहां पर कितना हो जाएगा 8, प्लस 6 का क्यूब, यानी कि 6 का पावर में कुछ भी रहे मेरा भाई क्या होता है, ऐसे भी कर सकते हैं। 6 18, 6 के पावर में कुछ भी रहे 6, और 6 18, 18 के 8 हो जाएगा। 6 के पावर में कुछ भी रहे 6 ही आता है यूनिट डिजिट, और 6 18। उसके बाद यहाँ पर 4 का सम संख्या है, तो 4 का मतलब 16 6 आ जाएगा, 6 जगह 24 के 4, यहाँ पर 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 8 8 16, 16 4 20 21, 21 बन रहा, तो यूनिट डिजिट अंतिम में क्या आएगा 1 आएगा। ये आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, बहुत आसान सा सवाल है। उम्मीद कर रहे हैं कि आज की क्लास आप समझ पाएंगे जो भी मैंने आपको समझाने की कोशिश किया है। और आज यूनिट डिजिट यहाँ पर खत्म हो जाता है। आप अगर पहली की क्लास और आज की क्लास देखेंगे तो मैं इतना गारंटी ले सकता हूं कि यूनिट डिजिट का आपका कोई भी सवाल गलत नहीं होगा। और अगर आपको ये सभी चीजें पसंद आ रहा है, मतलब आप चीजें सीख पा रहे हैं, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देखिए, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं करना ये आपकी मर्जी है, आपके ऊपर छोड़ते हैं। लेकिन हाँ, अगर आपको क्लास समझ में आया तो इसका फीडबैक आपको जरूर देना है। ठीक है, तो आज की वीडियो का समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग फैक्टर के ऊपर में बात करेंगे। तो आज की वीडियो को समाप्त करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए धन्यवाद।